हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। देखो, मैं आज आपको बताती हूँ ना कि मैं उत्तराखंड के जिस गांव से हूँ, मतलब मैं पौड़ी ज़िले के कोट ब्लॉक के सुतौंसू पट्टी के फलसाड़ी गांव से हूँ। ये मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो। देखो, हमारे गांव में ना लक्ष्मण मंदिर भी है, वाल्मीकि मंदिर भी है, माँ सीता का मंदिर भी है। और वहाँ सीता देवी माँ का मंदिर इसलिए है क्योंकि कहा जाता है वहाँ पे जब सीता माँ धरती में समाई थी तो वहाँ पे उसी जगह पे एक मंदिर बना दिया गया है। और वो मंदिर अब भव्य बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि सरकार से आगे से हमारे इधर के लोगों ने मांग की होगी कि मंदिर बनवाया जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले रोड का भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। पहले रोड आएगी, सड़क आएगी, तो फिर मंदिर भी बनेगा। और ये आगे से ही सरकार से पास करा चुके हैं लोग बिल कि कितना पैसा लगेगा, क्या क्या लगेगा, वो सब हो चुका है। तो वहाँ खैर लोग सीता माँ के मंदिर में कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। लोगों ने जो जो मांगा होगा, मन्नतें पूरी हुई है, तो मंदिर काफ़ी मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है आपकी। तो वहाँ लक्ष्मण मंदिर में लोग निशान चढ़ाते हैं और घंटियाँ चढ़ाते हैं, बड़े छोटे जैसे भी जिसकी जितनी इच्छा होगी। तो मतलब हमारे परिवार से भी चढ़ाए, मेरे परिवार से जब मेरे दादाजी थे तो उन्होंने निशान चढ़ाए थे। तो उसके ऊपर ना एक छत्तर चढ़ता है, निशान के साथ साथ छत्तर भी चढ़ता है। तो वो छत्तर छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, जितने आपकी इच्छा होगी। तो आप मनोकामना मांगते हो, मन्नत रखते हो और उस हिसाब से चढ़ाते हो। तो हमारे घर से भी गया था एक बार। तो अब अगर आप आगे भी हमारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी तो हम लोग भी सोचेंगे। तो ऐसे मतलब हर कोई, हम क्या हर कोई सोचता है। तो वो फेमस है, मतलब हमारा एरिया माँ सीता के नाम से ही फेमस है। उस पट्टी का नाम ही सितोंसू है। और इसीलिए लोग वहाँ हर साल मेला भी लगाते हैं। वहाँ मेला लगता है, मनसार का मेला होता है। और वो उस दिन वहाँ पे माँ सीता के निशान जाते हैं, लक्ष्मण मंदिर आते हैं। और वहाँ पे एक खेत है, खेत की मिट्टी एक जगह पे खोद के वो अचानक से वहाँ पे कहीं पे भी मतलब जहाँ एक एरिया है उसमें एक पत्थर निकलता है। तो वो नदी का पत्थर जैसे होता है गोल सा, वैसा पत्थर निकलता है। वो किसी को पता नहीं होता कि कहाँ पे भी निकल जाए। तो उसको सीता माता को गुड़िया के रूप में मानते हैं और उसके ऊपर फूल माला चढ़ा के उसको इधर उधर गुड़िया की तरह नचाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब मेला चलता है। और मेले में काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग गांव से लोग आते हैं। दिल्ली से भी लोग गांव जाते हैं, शहर से गांव जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। उनकी मन्नत पूरी हो तो वहाँ जितनी श्रद्धा भक्ति हो चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है। हमने भी चढ़ा रखा है, बोला मैंने कि मेरे दादाजी के टाइम पे मेरे दादाजी ने चढ़ाया था, निशान चढ़ाया था। तो अगर आगे भी कभी मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा घर मिल गया, ऐसी लड़कियां रखती हैं ना, मतलब हर परिवार में रखती हैं। तो ऐसा होगा तो फिर मतलब कहते हैं कि अगर आप कोई मनोकामना रखो तो वो वहाँ जाके पूरी हो जाती है। हर मंदिर में होता है। वहाँ पे भुवनेश्वरी माँ का मंदिर भी है, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि इच्छा पूरी हो गई तो घाट चढ़ा दो। घंटियाँ जो होती है, बड़ी घंटियाँ, उसको घाट कहते हैं हमारे यहाँ, वो चढ़ा दो। वहाँ पे हवन भी होते हैं, मतलब वहाँ पे वो भी है, गुरुकुल टाइप का भी है, संस्कृत की पढ़ाई होती है, आचार्य है वहाँ पे। संस्कृत विद्यालय छोटा सा होगा वहीं भुवनेश्वरी में शायद। मैं बचपन में गई थी उस विद्यालय को देखने के लिए, छोटे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई जब पंडित दिखते हैं छोटे छोटे रूप में, बच्चे पंडित के लुंगी वगैरह पहन के जाते रहते हैं, तो तब देखा था मैंने। वैसे मैं गई नहीं उस विद्यालय में। तो आस पास बच्चे घूमते रहते हैं, तो वहीं पे होगा मतलब। तो वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, संस्कृत में पढ़ाई होती है। ऐसे ही फिर पौड़ी में कंडोलिया मंदिर है और क्यों कालेश्वर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर। वहाँ मंदिर बहुत हैं। फिर और दूर दूर अलग अलग गाँव में, पट्टियों में भी हैं। चंद्रबंदी मंदिर है कहीं दूर, थोड़ा सा दूर हमारे घर से, गांव से एक दो गांव दूर। फिर ये डांड नागजा का मंदिर भी है, वो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है। तो ऐसे बहुत मंदिर है हमारे एरिया में। मैं अपनी एरिया की बात करूँ, एक दो पट्टियों में जो आसपास होंगी, तो वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। और आप लोग वहाँ जाकर मंदिरों में घूम सकते हो, अपनी मन्नतें मांग सकते हो, वहाँ की कहानियाँ सुन सकते हो
उन मंदिरों की कहानियाँ अलग हैं, जैसे लोक कथाएँ होती हैं। तो आप जा सकते हो मेरे एरिया में। और वहाँ मेन बाज़ार पौड़ी ही है, और पौड़ी में या खुला चौरी मेरे घर के पीछे का गांव जो है, वहाँ ना रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। तो आप लोग रिज़ॉर्ट में भी रह सकते हो। पता कर लेना नेट पे कहीं पे भी, मतलब ऐसा हो सकता है। हम तो जाते हैं, हमारा तो अपना घर है, हम तो अपने गांव घर में जाते हैं, पहले वहीं रहते थे। तो मतलब ये मेरे एरिया की पहचान है, मैं आपको पहचान बता रही हूँ। ये मैंने शायद पुरानी वीडियोज़ में इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा। और बस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्राउड फील होता है कि मैं माँ सीता के मंदिर जो है मेरे गांव में ही स्थित है, वहाँ से हूँ। और मेला भी मेरे गांव में ही लगता है। सब गांव मिलाकर लगाते होंगे मेला, बट होता हमारे गांव में है। खेत है वहाँ पे, जहाँ पे वो पत्थर निकलता है, लोड़ी कहते हैं उसको। तो वो नदी के पत्थर के जैसे होता है, जैसे नदी का पत्थर गोल सा होता है, वैसे होता है। तो उसकी पूजा की जाती है। वहाँ की मिट्टी बहुत शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। वहाँ की मिट्टी उठाकर लोग अपने अपने घरों में ले जाते हैं, और जहाँ पे पूजा करनी हो वहाँ पे रखते हैं। और जब मंदिर में लास्ट में जब मेला ख़त्म होता है, तो बबलू एक घास होती है लंबी सी, उसकी रस्सी बनाई जाती है, वो रस्सी खींची जाती है। तो वो रस्सी इस रूप में खींची जाती है कि कहते हैं जब माँ सीता धरती में समाहित हुई थी, तो उनके बाल पीछे छूट गए थे, जिसे भगवान राम जी खींच रहे थे ऊपर को, कि माँ सीता ना डूबे नीचे, उसको पकड़ के खींच रहे थे। तो वो उस रूप में रस्सी को खींचते हैं बाद में, जब मेला समाप्त होने वाला होता है। तो थोड़ी रस्सी जाती है, रस्सी तो बहुत लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। तो वो थोड़ा कोटसाड़ा गांव के लोग ले जाते हैं खींच के, थोड़ा पलसवाड़ी के, थोड़ा देवल के, थोड़ा ऐसे करके, क्योंकि वो 3-4 भागों में बढ़ जाती है। जब रस्सी खींचती है तो खींचा में वो रस्सी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से मेला होता है वहाँ पे, मतलब रास में ये खेल होता है। कभी आना वहाँ मनसा मेला देखने, और काफ़ी सुकून मिलता है वहाँ, खुशी भी होती है, आनंदित होता है मन देखना। कोई हुड़दंग नहीं होती है इतनी कि शराबी कबाबी आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। माँ सीता के नाम पे मेला बहुत अच्छा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और अच्छी बातें बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।